पंजाब में 5 बजे तक 63.44% मतदान हुआ है। जी हां, पंजाब में ये वोटिंग पूरी हो गई है। 117 विधानसभा सीटों के लिए ये चुनाव संपन्न हुए हैं। सब अमृतसर में 57.74% मतदान, तो वहीं बरनाला में 68% से ज्यादा मतदान हुए हैं। बठिंडा की बात की जाए तो लगभग 70% वोटिंग हुई है। फरीदकोट में 66.54% वोटिंग हुई है। फतेहगढ़ साहिब में 67.5%, तो फाजिलका में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है। फिरोजपुर में 66.26% वोटिंग हुई, तो गुरदासपुर में तकरीबन 65% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके बाद अब बात होशियारपुर की करते हैं, जहां लगभग 63% वोटिंग हुई है। तो जालंधर में 58.47% वोट डाले गए हैं। लुधियाना में 58.22% वोटिंग हुई है। तो मानसा में 73% से ज्यादा वोटिंग हुई है। मोगा में 59.87%, मलेरकोटला में 72.84% मतदान हुआ है। वहीं इसके अलावा पठानकोट और पटियाला में भी 60% से ज्यादा वोट डाले गए हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं संगरूर से। सबसे पहले गुलशन के पास चलते हैं। गुलशन, वोटिंग संपन्न हो गई है पंजाब में, लेकिन जाहिर तौर पर आज पूरे दिन मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। अब इन ईवीएम को एक प्रोसेस के जरिए से स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे में संगरूर में किस तरीके का वाइंड अप होता हुआ इस इलेक्शन का नजर आया? देखिए, बिल्कुल वोटिंग प्रक्रिया शाम 6 बजे खत्म हो गई थी और आज इस बार मैं मतदान केंद्र के बाहर ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं गेट जो है लगा हुआ है और अंदर जो है जो अभी ईवीएम जो मशीन है वो अंदर ही है और इस समय जो प्रक्रिया होती है ईवीएम को कैद करने के की वो इस समय अंदर चल रही है। जो भी सीलिंग प्रक्रिया होती है जब तमाम वोट डाल दिए जाते हैं और अब फिलहाल अंदर की प्रक्रिया चल रही है और कुछ ही देर बाद यहाँ से ईवीएम मशीन जो है यहाँ से चली जाएंगी। तमाम जितने भी अफसर हैं वो इस समय अंदर हैं और इस समय लोगों का जो नज़ारा है वो भी आप देख रहे हैं कि मतदान केंद्र के बाहर तमाम जो लोग हैं वो इस समय यहाँ खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से जो ईवीएम मशीन है वो बाहर आए और यहाँ से जो है जहाँ भी ईवीएम मशीन रखी जा रही है और उस केंद्र तक पहुंचे। तो इस समय ये तमाम लोग हैं, आप देख रहे हैं तमाम मतदाताओं में उत्साह नजर आया क्योंकि सुबह 8 बजे वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई थी और शाम 6 बजे तक ये चली है और हमने देखा है तमाम लोगों ने जो वोट इस समय डाली है, क्योंकि जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो लगभग अगर 6 बजे तक का कहें तो 75% से ज्यादा आंकड़ा बताया जा रहा है इस बार पंजाब में वोट हुआ है। हालांकि 75 से ज्यादा प्रतिशत मतदान का आंकड़ा अभी चुनाव आयोग की तरफ से जाहिर तौर पर गुलशन जो आंकड़ा है वो ये दिखा रहा है कि इस बार मतदाता जागरूक भी नजर आए और काफी संख्या में घर से निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। खरड़ लिए चलते हैं आपको, जहां हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी सीधा जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, वोटिंग खत्म हो गई है, उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, फिलहाल क्या ताजा अपडेट? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव संपन्न हो चुका है। 10 मार्च को इसको लेकर के अब जब ईवीएम खुलेंगी तो किस्मत का दरवाजा कौन चंडीगढ़ लेकर के आता है पंजाब से, ये देखना होगा। इसी को लेकर के आज तमाम जो मतदाता हैं उनकी तरफ से उम्मीदवारों के किस्मत का ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी किस्मत को ईवीएम के अंदर कैद कर दिया गया है। अब ये देखना है कि किसकी सरकार बनती है, किसको बहुमत मिलता है, किस तरीके की फाइट जो है यहाँ पर देखने के लिए मिली। खासतौर से अगर हम बात करें, चूंकि वोटिंग हो चुकी है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है एक कड़ी टक्कर देखने के लिए चुनाव नतीजों के अंदर मिल सकती है। लेकिन अब ये देखना है कि उसमें किसी प्रकार से अगर हंग आता है तो किस प्रकार से किंग मेकर की भूमिका में कौन आते हैं, कौन सी सीटों पर क्या रुझान रहता है, संयुक्त किसान मोर्चा या फिर जो पंजाब लोक कांग्रेस है, उसका कितना असर जो है इस बार के चुनाव के अंदर देखने के लिए मिलेगा,
चूंकि दोनों ही एक तरीके से नए मोर्चे थे। एक तरफ जहां किसान आंदोलन के अंदर जिस प्रकार से एक बड़ी हुंकार जो है किसानों की तरफ से भरी गई थी, तो उसके बाद क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस से जिन्हें मुख्यमंत्री पद पर से हटाया गया था, उनकी कितनी सीटें आती हैं, और इसके अलावा तमाम जो दिग्गज जो इस चुनाव के अंदर अपना किस्मत आजमा रहे थे, उसको लेकर के जनता की तरफ से क्या फैसला किया गया है, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। खासतौर से अमृतसर की जो सीट है, जिस पर जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू हैं, विक्रम सिंह मजीठिया हैं, उसकी अगर हम बात करें, वहां पर जो दिग्गज हैं उनकी साख दांव पर लगी हुई है। किस तरीके से धुरी के अंदर और चमकौर साहिब के अंदर जो रिजल्ट है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार जो हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जो लड़ रहे हैं, उनका किस तरीके का मार्जिन रहता है, जीत तक वो पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, इसको लेकर के नजरें जो हैं वो बनी रहेंगी। इसी प्रकार से जो पंजाब के दूसरे दिग्गज हैं जी, उनकी हार जीत को लेकर के भी नजरें खासतौर से बनी रहेंगी। कांग्रेस के जो अंदरूनी जो बयानात थे, उसका कितना फायदा नुकसान जो है कांग्रेस को मिला है, केजरीवाल की तरफ से कुछ बयान दिए गए, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी को फायदा मिला है या नुकसान, और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को जो है किस प्रकार से फायदा मिला है, ये तमाम समीकरण जो हैं वो 10 तारीख को 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के साथ खुलते हुए नजर आएंगे कि आखिर पंजाब ने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जाहिर तौर पर सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। जितेंद्र के आखिर जो ईवीएम में फैसला कैद हुआ है और जनता ने क्या कुछ देखकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। शुक्रिया जितेंद्र खरड़ से तमाम जानकारी आपका पहुंचाने के लिए। तो वहीं गुलशन, आपका भी शुक्रिया ताजा अपडेट संगरूर से बताने के लिए।